नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन एक्सरसाइज 2.1 में हम क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है प्रश्नावली 2.1 और ये है प्रश्न 11 है, जिसमें निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें इन सभी के मान ज्ञात करना है। प्रश्न 11 में है tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हमारा है और यहाँ से माना tan इनवर्स 1, इसे हम मान लेंगे x। तो ये हमारा हो जाएगा tan x बराबर 1। यहाँ पर 10 π/4, tan π/4 का मान 1 होता है। तो जब कंपैरिजन हम करेंगे तो यानी x आ गया बराबर π/4। x का जो मान है वो π/4 है। चूंकि tan इनवर्स का परिसर जो है माइनस π/2 और π/2 है, इसलिए tan इनवर्स 1 बराबर π/4। अब हम पुनः मान लेंगे इसे cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर y। तो ये हो जाएगा cos y बराबर माइनस 1/2। cos 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ इसे हम कर सकते हैं cos π/3। ये cos 60 का मान होता है, चूंकि ये माइनस में तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1/2। cos पाई माइनस π/3, cos 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस cos थीटा। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं बराबर माइनस 1/2। ये हो जाएगा cos 2π/3 बराबर माइनस 1/2। अब यहाँ से हम कंपैरिजन कर लेंगे इससे और इससे, ठीक है। ये देखिए, इससे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर y के स्थान पर ये आ जाएगा y बराबर 2π/3 और यहाँ पर cos इनवर्स का परिसर होता है 0 और पाई, इसलिए cos इनवर्स माइनस 1/2 का जो मान है वह आ जाएगा 2π/3। अब हम दोबारा मान लेंगे जो है, माना यहाँ पर है ये माना, ठीक है। अब यहाँ पर अब की बार हम मानेंगे जो है, यहाँ हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इसे हम मान लेते हैं साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर ये z। तो ये हो जाएगा साइन z बराबर माइनस 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/6 बराबर माइनस 1/2। ये हो जाएगा साइन माइनस π/6 बराबर माइनस 1/2। चूंकि साइन माइनस थीटा का सूत्र होता है माइनस साइन थीटा। तो अब यहाँ से जब हम कंपैरिजन करेंगे, इससे जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा z बराबर माइनस π/6 और साइन इनवर्स का परिसर माइनस π/2 और π/2 होता है, इसलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान माइनस π/6 है। अब यहाँ से जो है इसमें हम जो है
समीकरण नंबर 1 हमारा जो है, इसमें इन तीनों की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से। देखिए यही इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। ये है tan इनवर्स 1 प्लस ये कॉज इनवर्स -1/2 प्लस और ये अंत में है साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ से हमने tan इनवर्स 1 का मान निकाला π/4, तो यहाँ रख देंगे इसके स्थान पर π/4 प्लस कॉज इनवर्स -1/2, इसका मान हमने निकाला है यहाँ से, ये निकाला है हमने ये 2π/3, तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर रख देंगे 2π/3 और ये यहाँ पर है प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान हमने ये निकाला है -π/6, तो यहाँ पर हम रख देंगे -π/6। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा ये 12। अब 4 से भाग दे देंगे, 4 3 12 3, यानी कि यह जाएगा 3π प्लस 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12 4 आ गया, 4 से हम इसमें गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8π, ये है माइनस 6 से भाग दे देंगे हम, 6 दूनी 12 2 आ गया, 2 से पाई में गुणा करेंगे 2π। अब यहाँ से 8 3 ये हो गया 11π और ये हो गया माइनस का 2π बटे में 12। जब घटाएंगे तो यह जाएगा 9π बटे 12। 3 से इसे हम काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, तो ये आ गया आंसर, इसका आ गया 3π/4, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, कॉज इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ से ये कॉज इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन नंबर 12 है और ये हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और यहाँ से हम इनके जो है अलग अलग मान निकाल के इसमें रख देंगे। तो माना कॉज इनवर्स 1/2 बराबर x, ये हो जाएगा कॉज x बराबर 1/2। कॉज 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कॉज π/3, 180 में हम 3 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 60 1/2। तो यहाँ से x का मान आ गया, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये आ गया π/3 और कॉज इनवर्स x का परिसर होता है 0π, इसलिए कॉज इनवर्स 1/2 का जो मान ये आ जाएगा π/3। ये जो मान है ये उठा के हम रख देंगे तो इसका मान ये आ जाएगा। अब हम निकालेंगे जो है साइन इनवर्स 1/2। पुनः माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर y, तो ये हो जाएगा साइन y बराबर 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं साइन π/6 बराबर 1/2। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो आ जाएगा y बराबर π/6। चूंकि साइन इनवर्स x का परिसर होता है -π/2 और π/2, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 का मान हो जाएगा π/6। अब यहाँ से साइन इनवर्स 1/2 का मान π/6 है और कॉज इनवर्स 1/2 का मान π/3 है। ये दोनों मान उठा करके हम समीकरण 1 में यहाँ पर हम रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से कॉज इनवर्स 1/2 के स्थान पर ये π/3 प्लस और यहाँ है ये 2 साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर हो गया ये 2 और ये गुणा में, और ये साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पर है ये π/6, यहाँ हम रख देंगे π/6। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो ये π/3 और प्लस में ये 2π/6, 2 से हम इसे काट देंगे, 2 1 2 2 3 6, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो π/3 ये हो जाएगा 2π/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 13, साइन इनवर्स x बराबर y, तो यहाँ पर
4 विकल्प दिए हैं, इन चारों विकल्पों में हमें बताना है कौन सा आंसर सही है। तो यहां से चूंकि क्वेश्चन नंबर 13 साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर -π/2 और π/2 है, इसलिए -π/2 छोटा बराबर वाई और वाई छोटा बराबर π/2, यही इसका आंसर है। तो यहां पर जो है क्वेश्चन हमारा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और इसमें पार्ट बी हमारा यही हमारा आंसर सही है। तो यहां से पार्ट बी करेक्ट है, पार्ट बी हमारा सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में है tan इनवर्स करनी में 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन ए पाई, बी -π/3, सी π/3 और डी है 2π/3। तो यहां पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी -π/3। कैसे आएगा आइए देखते हैं। tan इनवर्स करनी में 3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका हमें मान बताना है। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और यहां से इन दोनों का मान हम अलग अलग निकाल के इस पर हम रख देंगे। तो माना tan इनवर्स करनी में 3 बराबर ये x मान लेते हैं इसको, ये हमारा हो गया x। अब यहां से tan x बराबर करनी में 3 और tan 60 का मान होता है करनी में 3। तो यहां पर हम कर सकते हैं tan π/3 और ये करनी में 3। तो यहां से हो गया x बराबर π/3। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो x का जो मान है वो π/3 आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि जो है tan इनवर्स का परिसर जो होता है वह है -π/2 और ये π/2। तो यहां से जो है हो गया हमारा tan इनवर्स करनी में 3, ये आ गया π/3, इसका मान π/3 है। अब हम जो है मान लेंगे इसे, पुनः माना सेक इनवर्स -2 बराबर y। तो ये हो जाएगा सेक y बराबर -2 और सेक π/3 यानी कि सेक 60 का मान होता है 2। तो यहां से इसे हम कर सकते हैं माइनस सेक π/3 बराबर -2 और ये हो जाएगा सेक पाई माइनस π/3। चूंकि सेक 180 माइनस थीटा, इसका सूत्र होता है माइनस सेक थीटा। तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं बराबर -2 और ये हो जाएगा सेक 2π/3 बराबर -2। अब यहाँ से जब इससे हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ y के स्थान पर आ जाएगा y बराबर 2π/3 और चूंकि यहाँ पर सेक इनवर्स का परिसर होता है 0π माइनस π/2, ये इसका परिसर होता है, इसलिए इसे हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए सेक इनवर्स -2 बराबर है ये 2π/3। अब ये मान ये और ये मान उठा करके हम समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे। जो हमारा समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है इस पर हम रख देंगे। तो यहाँ से
समीकरण नंबर 1 हमारा है tan इनवर्स करनी में 3 और माइनस है sec इनवर्स -2। तो यहाँ से हम मान रख देंगे tan इनवर्स करनी में 3 का मान है ये π/3। तो यहाँ से ये हो जाएगा π/3 और ये माइनस ये sec इनवर्स -2 इसका मान है 2π/3। ये हो गया 2π/3। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 3, ये पाई माइनस 2π, जब घटा देंगे तो -π/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन हमारा बी जो है -π/3, यही इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर पार्ट बी करेक्ट है।